Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यदि सिंह लगन में गुरुदेव द्वादश भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, द्वादश भाव का संबंध व्यय से है, इसलिए इसको व्यय भाव कहा जाता है। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यय हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका पैसे का ही नुकसान हो। इस घर में हमारी रिलेशनशिप्स का, हमारी इमोशंस का, हमारी मैरिज का, हमारे धन का, हमारी मेहनत का, किसी का भी नुकसान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और किस तरह के नुकसान करवा रहा है। फिर द्वादश भाव से प्लैनेट जो बैठा हुआ होता है वो छठे घर को भी देखता है सातवीं दृष्टि से, क्योंकि हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि होती है, और सातवें घर को भी एक्टिवेट कर देता है। तो द्वादश भाव इसलिए काफ़ी खराब माना जाता है। और यहाँ पर द्वादश भाव से और हम देखते हैं, व्यय के अलावा और देखते हैं बीमारियाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, अकेलापन, सॉलिट्यूड, इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग, निद्रा निद्रा की प्रॉब्लम्स। और द्वादश भाव से हम देखते हैं असाइलम्स यानी पागल खाने, और जेल, या विदेश भी देखते हैं, क्योंकि विदेश में भी आदमी अकेला ही हो जाता है अपने परिवार से। तो जो भी अकेली जगहें हैं जहाँ पर आप अपने परिवार से, समाज से कटे हुए हो, वो द्वादश भाव है। अब पुराने टाइम में द्वादश भाव का प्रभाव बहुत ही खराब था, लेकिन आज की दुनिया में जब बहुत ही दुनिया सिकुड़ के रह गई है, तो द्वादश भाव से कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं, जैसे कि फॉरेन की सेटलमेंट। अगर द्वादश भाव मजबूत है तो इंसान फॉरेन लैंड में सेटल हो सकता है और वहाँ से अच्छे इनकम जनरेट कर सकता है, अगर द्वादश भाव मजबूत हो तो। कई बार इंसान विदेश में जाके सेटल भी नहीं होता, उसमें द्वादश भाव को देखना ज़रूरी है। द्वादश भाव में कोई अगर विकार हो या वहाँ पर कोई एनिमी प्लैनेट्स हों, तो डेफिनेटली आदमी विदेश में भी सेटल नहीं हो पाता या वहाँ भी स्ट्रगल करता है। और द्वादश भाव से हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एंड द्वादश भाव से हम बैड प्लेजर्स भी देखते हैं, क्योंकि अकेली जगह है। अकेली जगह में तो अगर प्लानट शुक्र जैसा प्लानट अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो आपको सेक्स सेंसुअलिटी में ले जा सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले जा सकता है, क्योंकि वीनस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। द्वादश भाव से बैड प्लेजर्स भी देखते हैं, और द्वादश भाव से हम लॉन्ग जर्नीज भी देखते हैं, लंबी समुद्र मतलब ओवरसीज ट्रैवल्स। पहले तो समुद्री यात्राएं होती थी, अब ओवरसीज जो कंट्रीज हैं वो द्वादश भाव से हम देखते हैं। और द्वादश भाव में अब यहाँ पर 4 नंबर राशि है जिसमें जुपिटर आ गया, गुरुदेव आ गए। 4 नंबर राशि है हमारी इमोशंस की, हमारी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की, हमारी प्यार मोहब्बत की, फेथ की, ट्रस्ट की, अफेक्शन की, लव की, डेडिकेशन की, कंफर्ट्स की, गाड़ियों की, सुख सुविधाओं की। और ओवरऑल ये एक न्यूरिशमेंट का साइन है, क्योंकि ये माँ का साइन, चंद्र का साइन है। और मून इज ऑल अबाउट न्यूरिशमेंट, मून इज ऑल अबाउट योर इमोशनल माइंड, मतलब माइंड जो है जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व है, ब्रेन नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, इमोशंस, वो मून है। मून का वो साइन है। और इस राशि में जुपिटर, आपको पता ही है, एग्जॉल्ट कर जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जुपिटर 5 डिग्री में डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन में आते हैं। यहाँ पर 5 डिग्री, अगर जुपिटर यूं समझ लीजिए कि शुरू की डिग्री में है, मतलब 2 डिग्री से 9, 8, 9 डिग्री तक है, तो फिर एग्जॉल्टेड ही माने जाएंगे और डीपेस्ट एग्जॉल्टेड माने जाएंगे, और उनके पूरे फल मिलेंगे आपको। अगर जुपिटर लोअर डिग्री में है तो 11वां घर को अपने अंदर, अपने साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, और अगर हायर डिग्री में है तो पहले घर को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो फिर उसमें एग्जॉल्टेड जुपिटर की क्वालिटीज थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो फोकस है, जो रिजल्ट्स हैं, वो 30 डिग्री तक ही रहते हैं। तो 30 डिग्री में आदमी अगर 29 डिग्री का जुपिटर बैठ गया तो वो फिर
उसका असर तो उस घर में तो 16 डिग्री रह गया ना, बाकी तो 14 डिग्री उसका असर आ जाएगा पहले भाव में, और ऐसे ही 1-2 डिग्री का हो गया तो 11th को इन्वॉल्व कर लेगा। तो इस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना है। अब देखिए जुपिटर 5th हाउस से आके यहाँ बैठे हुआ, बट जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जुपिटर यहाँ पर एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेशन की डिग्री के नज़दीक हैं, और चंद्र कहीं अच्छा बैठा हुआ है, यानी कि चंद्र ऊंच का बैठ जाए, ऊंच का बैठ जाए 2 नंबर राशि में, दशम भाव में 2 नंबर राशि है इस लगन में, या फिर जो चंद्र जो है 1 नंबर में आ जाए, या फिर लगन में आ जाए, या फिर चौथे घर में आ जाए, या फिर दूसरे घर में आ जाए, तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे फल देगा। और 5वें घर का स्वामी अगर द्वादश में जाके ऊंच का हो जाए, यहां देखो फर्क है, ये प्लैनेट ऊंच का हो गया वहां जाके, तो यहां पर आपका कुछ व्यय तो कराएगा, लेकिन उस व्यय से आपको बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि जुपिटर जिन चीज़ों का कारक है, पहले हम उन चीज़ों को बता देते हैं वो किस तरीके से उसके फल देगा। ये जुपिटर जुपिटर कारक है वेल्थ का, विजडम का, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का, फिलॉसफी का, हायर नॉलेज का। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जुपिटर इंसान को ब्लेस कर देगा, नेटिव को। और फिर जुपिटर है 5th हाउस का लॉर्ड। 5th हाउस से हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे आदमी, एक तो ब्लेसिंग्स रहेगी, यानी कि द नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द चिल्ड्रन। मेल चाइल्ड का योग बना देगा ये जुपिटर, और उसके बच्चे जो है कहीं दूर दराज यानी कि विदेश में सेटल हो सकते हैं। 5वां घर है एजुकेशन का, ग्रेजुएशन का। तो ये इंसान ग्रेजुएशन लेने विदेश में भी जा सकता है, या अपने नेटिव प्लेस से दूर से कहीं ग्रेजुएशन करेगा, ये अपने नेटिव प्लेस से नहीं करेगा। और 5वें घर से हम देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या होता है कि आदमी का जो एक्सप्रेशन है उसमें कौन सी चीज़ें उसे डोमिनेट करती हैं, किस तरीके, जैसे मान लिया एक आदमी झूठ बोलने वाला है, एक आदमी सच बोलने वाला है, एक आदमी एक्टर है, एक्टिंग करके एक्सप्रेस करता है अपने आप को, एक आदमी मायूसी से करता है, एक आदमी डीमोटिवेटेड रहता है, एक आदमी बहुत ही उल्लास से करता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो इसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है ना इस नेटिव का, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होगा। उसमें वो हर चीज़ को धर्म से जोड़ेगा, मॉरलिटी से जोड़ेगा, एंड बड़ा एथिकल होगा। उसके जो काम करने के तरीके भी काफ़ी मॉरलिटी से ड्रिवन होंगे। और 5वें घर से हम देखते हैं बुद्धि, बुद्धि का घर है। तो ये आदमी बुद्धिमान के साथ साथ वाइज भी होगा, लेकिन इसमें बुद्धिमता को देखने के लिए तो बुद्ध को जरूर है देखना, लेकिन ये वाइज जरूर होगा। ऐसे आदमी अगर पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो भी इनमें विजडम जो है ना बड़ी जबरदस्त होती है, एक बुद्धिमान आदमी से ज्यादा विजडम होती है। और 5वें भाव से हम देखते हैं अपनी रोमांटिक लाइफ। तो ऐसे लोगों की रोमांटिक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी से ड्रिवन होती। आपने सुना होगा कि बड़े हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो काफ़ी फिलोसफर्स हैं, उनके जलसे लगते हैं, मेले लगते हैं, गेट टुगेदर होता है, उनके स्पीचेस चलती हैं उनके। वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उनमें 2 लोग मिल जाएं, दोनों में कोई एक रोमांटिक अफेयर स्टार्ट हो जाए, तो ये वो प्लेसमेंट है। यानी कि कहीं स्पिरिचुअल जगह पे जाके, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर 2 लोग मेल फीमेल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हों, फिलॉसफी से कनेक्टेड हों, तो इनका जो है दूर दराज अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर, यानी कि अकेली जगह पे जहाँ इनके आश्रम होते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का कुछ रोमांटिक अफेयर हो जाता है तो वो ये वाली प्लेसमेंट है। अब 5वें भाव से हम देखते हैं लाभ। तो यहाँ पर लाभ तो होंगे ही होंगे, उसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि
चंद्र अच्छा बैठा होना चाहिए। मून शुड बी वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। तो आपको कहीं ना कहीं ये विदेश से, ओवरसीज से लाभ दिलवा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दिलवा सकता है। आप अगर कोई एनजीओ भी खोल लेंगे या कोई आप इस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के थ्रू भी पैसा कमा लेंगे, अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो। और अगर चंद्र खराब बैठ गया तो यहां पर फिर थोड़ा सा लाभ कमाने में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं स्पेकुलेटिव गेंस। स्पेकुलेटिव गेंस यानी कि स्टॉक मार्केट या सट्टे से या किसी भी तरह की गैम्बलिंग से आपको गेंस तभी मिल सकते हैं जब चंद्र की पोजीशन ठीक होगी। मून शुड बी वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। अब जुपिटर यहाँ अष्टम भाव का भी मालिक है। अष्टम भाव है हमारे ऑकल्ट का, प्रॉब्लम्स का, बीमारियों का, ऑब्स्टेकल्स का। और अष्टम भाव डेथ एंड लाइफ का भी भाव है। लेकिन ये जुपिटर क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेड है तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी का गहरा ज्ञान होता है, गहन ज्ञान होता है, ऑकल्ट का ज्ञान होता है, किसी ना किसी छुपी हुई विद्या का ज्ञान होता है, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है। सही मायने स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन के ये लोग आसानी से बता सकते हैं और उसमें ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहां देखा जाए तो जुपिटर अगर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए तो अष्टम भाव की एनर्जी को हैंडल कर लेगा, छठे भाव की एनर्जी को भी आदमी आसानी से हैंडल कर लेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है छठे घर पे और आठवें घर पे, और उसकी पंचम दृष्टि है चौथे घर पे। चौथे घर पे मंगल की राशि है। तो इन घरों की जो एनर्जीज है, जो मैलेफिक एनर्जीज है, यानी कि छठे घर से जो हम देखते हैं डेथ है, डिसीज है, हमारे एनिमीज हैं, हमारे अपोजिशंस हैं, लिटिगेशन है, इन सब चीज़ों को जुपिटर विल हैंडल वेरी वाइजली। ऐसे लोगों के डिस्प्यूट्स उनकी विजडम से ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बीमारियां अपनी वो आयुर्वेदा से या दूसरे तरीकों से ठीक कर लेते हैं। और उनके ऊपर डेट्स वगैरह यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि जुपिटर इज ऑल अबाउट फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पर अगर इंसान डेट भी लेता है तो उसको रिपे कर लेगा। उस डेट से बेनिफिट्स तभी होंगे जब मून की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है। अब देखिए अष्टम भाव हमारी डेथ एंड लाइफ का भी है। तो यहाँ पर इंसान जो है अपने डेथ से बिल्कुल डरने वाला नहीं होगा, और ये इक्वलेंट टू मोक्ष की प्राप्ति वाली प्लेसमेंट है। इंसान बड़ी कूल, बड़ी शांत मौत को प्राप्त होगा, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है। जुपिटर यहाँ इंसान को नॉलेज दे देता है कि मौत से इसलिए आदमी नहीं डर सकता। ही बिकम्स अवेयर ऑफ डेथ एंड लाइफ साइकिल। तो ये प्लेसमेंट इस तरह की प्लेसमेंट है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर एक राजयोग भी क्रिएट हो सकता है अगर जुपिटर के साथ एक मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए और लगन का स्वामी लगन में हो या सप्तम में हो या एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए सूर्य, तो ये एक विपरीत राजयोग भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है अष्टम भाव का मालिक 12वें में आ गया। लेकिन उसमें दो कंडीशंस और अगर पूरी हो जाती हैं तो इट विल बिकम ए विपरीत राजयोग इन दिस प्लेस। जुपिटर की जो चौथे घर की दृष्टि है वो डेफिनेटली हमारे फोर्थ हाउस को हैंडल करेगी, और जुपिटर विल टेक केयर ऑफ द कंफर्ट्स एंड इमोशंस ऑफ द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। छठे घर की दृष्टि छठे घर की मैलेफिक इम्पैक्ट को कवर करेगी। अष्टम दृष्टि जो है 8वें घर को मैनेज करेगी। लेकिन अगर ये जुपिटर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ गया जिस नक्षत्र का लॉर्ड 8वें या छठे में बैठ गया, तो ये जुपिटर फिर आपको बीमारी भी दे देगा। यानी कि यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं, और पहला नक्षत्र जो है यहाँ 4 नंबर राशि में पहला नक्षत्र मृगशिरा है, दूसरा नक्षत्र पहला नक्षत्र पुनर्वासु है, दूसरा पुष्य है, और तीसरा यहाँ पर आश्लेषा है। पुनर्वासु, पुष्य, आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र हैं इसमें।
अगर पुनर्वासु में बैठा हुआ है तो जुपिटर का अपना नक्षत्र, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और अगर पुष्य में है तो ये भी, इसका भी कारक जो है वो, इसका जो डिटी है, देवता है, वो जुपिटर खुद ही है। हालांकि शनि देव का नक्षत्र है, लेकिन इसका देवता जुपिटर है। तो यहां भी पुष्य नक्षत्र में भी जुपिटर आपको अच्छे फल देगा। न्यूरिशमेंट का नक्षत्र है, लेकिन इस नक्षत्र के फल आपको मिडिल लाइफ के बाद मिलेंगे, अर्ली लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और अगर जुपिटर आश्लेषा में बैठा हुआ बुध के नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसके जो देवता है वो नागदेव है, सर्पों का नक्षत्र है, छुपा हुआ नक्षत्र है, लेकिन हीलिंग एक्टिविटीज में ये नक्षत्र बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसे लोग एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, अच्छे उनको दवाइयों का ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, और मेडिकल फील्ड में भी आ जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये दवाइयों का नक्षत्र है। लेकिन इसमें बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में, इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। तो दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट विल डेफिनेटली डिसाइड कि आप को ये जुपिटर कैसे फल दे रहा है। अगर जुपिटर एक्सॉल्टेशन की डिग्री से बाहर है तो भी ये प्लेसमेंट अच्छी है। बस उसमें ये देखना है, हायर डिग्री में जुपिटर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर लोअर डिग्री में जुपिटर है तो फिर हमारा, यानी कि 2 डिग्री से नीचे का है या 3 डिग्री से नीचे का है, तो फिर 11th हाउस को भी वो साथ में ले लेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो है, चैरिटी जो है, उसमें जुपिटर यहाँ नहीं ले जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंसान मेटेरियलिस्टिक भी हो जाता है। तो जुपिटर की जो डिग्री है वो 3 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक तो बहुत ही ऑस्पिशियस, उसके बाद भी ऑस्पिशियस। बहुत ज़्यादा 1 डिग्री का नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 डिग्री का नहीं होना चाहिए। उसमें जुपिटर के थोड़े से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हमने एक्सप्लेन किए। उसमें 11th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये जुपिटर की प्लेसमेंट अमेजिंग प्लेसमेंट है। बस इसमें चंद्र की और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इंसान की एक लाइफ जो है एलिवेटेड लाइफ रहती है, एलिवेटेड लाइफ। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another video, and we'll start next series of Saturn in Leo ascendant people। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगी शनिदेव की, और शनिदेव बहुत ही पावरफुल एनर्जी के प्लैनेट्स हैं, और उसकी जो यहाँ पर प्लेसमेंट रहेगी वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट रिजल्ट्स देने वाली होगी। वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज में इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली and yourself, and we'll see you soon. Have a nice time. Goodbye. Thank you.